Hello student, how are you all? Hope you are fine. Today we are going to discuss class 12 chapter 4 determinants. इससे पहले हम थर्ड चैप्टर का बना चुके हैं मैट्रिक्स का। उसका लिंक आपको इस के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो उससे भी जाके आप देख लें। उससे कंटिन्यूटी में ही हम चैप्टर 4 बना रहे हैं डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स अगर समझ में आ गया तो डिटरमिनेंट्स उसका ही आगे वाला पार्ट है। जितने मैट्रिक्स आपने पढ़े थे आपने देखा होगा मैट्रिक्स में 1 2 का मैट्रिक्स था, 1 3 का मैट्रिक्स था, 2 2 का मैट्रिक्स था, 2 3 का मैट्रिक्स था। तो अलग अलग तरह के मैट्रिक्स थे, बट डिटरमिनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक्स 2 2 के हैं तो उसको हम डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स एक तरह के होते हैं, बट डिटरमिनेंट्स जो होते हैं वो स्पेशली स्क्वायर होते हैं। मतलब 1 का डिटरमिनेंट्स होगा, 2 का डिटरमिनेंट्स होगा, 2 2 का होगा, 3 3 का होगा, 4 4 का होगा। ये डिटरमिनेंट्स की स्पेशली हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें 3 3 एटलीस्ट हैं, 4 को कहीं पे आ सकते हैं, बट 3 3 हमारा टॉपिक है, नहीं आएंगे। डिटरमिनेंट्स जो है उसको हिंदी में सारणिक कहते हैं, और जो हमने पहले पढ़ा था मैट्रिक्स उसको आव्यूह कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, थोड़ी बाइलिंगुअल रहूंगा मैं, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स आपके चैप्टर के एंड में दे रखे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में समझ लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अगर सिंगल मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स जो होते हैं हमेशा स्क्वायर में होते हैं। जैसे 1 by 1 मींस 1 का ही मैट्रिक्स हुआ A11, यानी A1 मल्टीप्लाई 1 इज गिवन बाय A11, यानी इसमें एक एलिमेंट होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, अगर कोई मैट्रिक्स है वो 2 का है, मतलब इसमें 2 एलिमेंट रो में और 2 कॉलम में होंगे, यानी 2 2 का मैट्रिक्स हो गया, इज गिवन बाय A। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको A11 और A22, तो A11 A22, बीच में हमेशा साइन माइनस का आएगा, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। देखेंगे A11 मल्टीप्लाई A22, A11 मल्टीप्लाई A22, माइनस बीच में माइनस साइन आएगा, फिर A21 और A21 और A21 में तो मल्टीप्लाई में आगे के चीज कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अगर 3 3 का है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इज गिवन बाय A1। ये मैंने आपको समझाने के बताया है कि अगर हम A1 लेंगे, पहले ध्यान रखें A1 लेंगे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब A1 वाली रो और कॉलम को इग्नोर कर देंगे, मतलब इस लाइन को हम इग्नोर करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा यानी B2 C2 B3 C3, देखिए B2 C2 B3 C3, ओके। अब हम बात करेंगे B1 के, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, यानी ये वाली छोड़ दी गई, यानी ये छोड़ दी गई, ये वाली छोड़ दी गई, पीछे बचा A2 A3 C2 C3, A2 C2 A3 C3, बीच में माइनस है, ओके। अब सेम है C1 वाली बात करनी है, C1 के लिए फाइंड करना है, तो C1 वाली छोड़ दीजिए, रो और कॉलम दोनों छोड़ दीजिए, पीछे जो बचेंगे यानी ये वाला बीच बचेगा, यही हमने ये लिखा है यहाँ पर A2 A3 B2 B3, ठीक है। इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। डिटरमिनेंट्स को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखना, बीच में माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा। वापस समझ लीजिए, A1 रो और कॉलम दोनों छोड़ दी गई है, तो पीछे B2 C2 B3 C3, ये देखिए B2 C2 B3 C3। B1 के लिए हम क्या बात करेंगे, B1 वाली रो और कॉलम दोनों छोड़ दी जाएगी, यानी A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3। इसके बाद C1 के लिए रो और कॉलम दोनों छोड़ दी जाएगी, यानी ये वाले दोनों छोड़ देंगे, बीच में बची A2 A3 B2 B3, A2 A3 B2 B3। अब इसके आगे सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसके आगे भी आपको पता होना चाहिए, इसके आगे वही रूल लगेगा, ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, जैसे हमने 2 2 में किया था, वही सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A द A आर सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। A dash is equal to A matrix determinants, sorry, A dash is equal to A determinants where A dash are transpose of A, A transpose of A कहलाता है। If we have interchange any 2 rows or column, ध्यान रखना, अगर हम किसी डिटरमिनेंट में 2 rows हैं और 2 कॉलम को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मतलब 2 रो को हम कॉलम बनाते हैं, 2 कॉलम को रो बना देते हैं, the sign of the determinant change, उनका साइन भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट हम उस बात को समझेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद if any 2 rows or any 2 columns are identical means अगर 1 है या उनका रेशियो है, वापस समझें, if any 2 rows or any 2 columns are identical, मतलब अगर वो सेम आ रही है या उनका रेशियो सेम आ रहा है, then proportional, then value of determinant is 0, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमें क्वेश्चन करते हुए बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना।
if we are multiply each element of row or column of determinant by a constant k, अगर हम किसी भी determinant को constant k से multiply करते हैं, then value of determinant is multiplied by k also, यानी वो determinant जो है वो k times बढ़ जाएगा, यानी वो पूरा k से multiply हो जाएगा. Then next point देखें, multiplying a determinant by k means multiplying elements of only one row or one column. हम ना one row और one column को ही multiply करते हैं अगर k से multiply करते हैं. इसके बाद if a is equal to aij, ये कॉलम और रो हम जानते हैं, कॉलम रो 3 multiply 3 है, then ka is equal to k power 3, मतलब k की पावर 3 टाइम बन जाएगी, यानी 3 टाइम 3 multiply हो रहा है, तो ये डिटरमिनेंट के साथ multiply हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर हम डिटरमिनेंट से यूज करते हैं, हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हम डिटरमिनेंट से यूज कैसे कर सकते हैं. तो ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ पता है हमें पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने सॉल्व किया था 10th क्लास में भी, वही फॉर्मूला है, बट इसको ध्यान रखने के लिए कैसे करेंगे. x1 x2 x3, फर्स्ट x की रो आ जाएगी, सॉरी x की कॉलम आ जाएगी, फिर y1 y2 y3 y की कॉलम आ जाएगी और फिर 1 1 1 आ जाएगी. सॉल्व करने का पैटर्न पता है आपको, x1 छोड़ दीजिए, x1 वाली रो और कॉलम दोनों छोड़ दीजिए, फिर y2 और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए y2. तो आपको पता है, वैसे हमने 10th क्लास में सॉल्व किया था, x1 = y2 - y3 और y3 - y1, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसके बाद कोफैक्टर ऑफ aij इज गिवन बाय aij इज -1 ऑफ i + j, यानी रो और कॉलम को ऐड करने पर जो भी आएगा वो mij हो जाएगा. If elements of one row or a column are multiplied with the cofactors of elements of any other row or column, then their sum is 0. For example, ध्यान रखना इस पॉइंट को, एक पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ चैप्टर के हम यूज करने वाले हैं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. If elements of one row या one column के लिए multiply with the cofactors, cofactors मल्टीप्लाई कर दिए जाएं of any other row or any other column, दूसरी रो या दूसरी कॉलम मल्टीप्लाई कर दिए जाएं, तो sum of the zeros, उसका sum of the zeros क्या हो जाएगा. For example, a1 a2 812 8221 a13 और a3 कितना हो जाएगा, टोटल हमेशा 0 होगा. If a b, ध्यान रखना a और b दो अलग डिटरमिनेंट्स हैं, a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू ba, a b को हम b के इक्वल करते हैं, इट मींस आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी इसका यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स बनेगा. where b is a square matrix then b is a called inverse of a, यहां पर b जो कहलाएगा वो a का इनवर्स कहलाएगा. A square matrix A has an inverse if and only if A is a non-singular. ध्यान रखना है, इसमें non-singular है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि A जो है वो non-singular होना चाहिए, तभी वो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में. Then A inverse क्या होता है, 1/A, modulus of A is equal to adjacent of A. Then last point, unique solution of the equation Ax equal to B is given by x. ध्यान रखना x यहाँ रहा, a को हम शिफ्ट करते हैं तो इनवर्स आता है, a inverse equal to b, where a modulus equal to not equal to 0. कंडीशन स्पेशली ध्यान रखना, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए मॉडुलस. इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, और वैसे स्क्रीनशॉट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, इन सारे पॉइंट्स का हम चैप्टर में यूज करेंगे, और इन सारे पॉइंट्स के अलावा क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ पॉइंट होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छे, और थैंक यू.